नमस्कार 24/7 खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा उपाध्यक्ष जिला करोलबाग संजय गुप्ता जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। गुप्ता जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार। सर, जानना चाहेंगे कोरोना काल में आपने जनता के बीच रहकर क्या क्या कार्य किए सर? ये जो भी सामाजिक कार्य था कोरोना काल में, हमने राशन बांटने का काम किया, लोगों को यहाँ से बाहर जो प्रवासी मजदूर थे उनको भेजने का भी बाहर काम किया। जैसे हुआ लिस्ट बना के उनको किसी तरह जो हेल्प हमारे से हो सके हमने किया। मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, ऐसे साबुन हमने बांट कर लोगों के झुग्गी झोपड़ियों के बीच में। काफी परेशानी थी सर उस टाइम लोगों को? बहुत परेशानी थी लोगों को, तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। लोग बहुत धीरे पैदल ही निकल गए सर। बहुत सारे रोडों पे भीड़ लगे हुए थे, बहुत लोगों ने निकल गया, बहुत लोगों ने इंतजार भी किया अपना जैसे भी रहा, लेकिन फिर भी लोगों का हमसे जो हेल्प बना हमने वो हेल्प किया। ये सब आपने अपने माध्यम से किया था सर? सर हमने अपने माध्यम से भी किया था, कुछ जो सरकार की नीतियों के माध्यम से जैसे आ रहा था हमारे जैसे राशन कूपन, लेकिन लोगों के पास किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, कुछ नहीं है, ये कूपन कैसे निकालेगा। उनके लिए हमने कंप्यूटर लगा के व्यवस्था किया, लैपटॉप व्यवस्था किया, अपने टीम को लगाया ताकि कूपन डाउनलोड करें। खाने पीने के अलावा सर आपने उनके वस्त्र और चप्पल उप्पल का भी सहयोग रखा था? जी सर बिल्कुल, जो भी बन पाया, जो जरूरत की चीजें थी, जैसे बहुत लोग लाचार थे, हर कोई तो एक जैसा नहीं है, तो जिसलिए जो भी था उनको हमने व्यवस्था करवाया। सर ये भी जानने में दिल्ली के अंदर उपचुनाव होने वाले 28 तारीख को, क्या लगता है कितनी सीट आने की संभावना है? सर अच्छी सीटें आएंगी, सारी बीजेपी के अंदर में आ रही है सीट अब की इस बारी। भाजपा जीतेगी इस बार? बिल्कुल सर बिल्कुल। इसका कोई इस बारी सबसे बड़ी बात है, देखिए अब तो झुग्गी झोपड़ी के लोगों से को भी टिकट मिला हुआ है। ये देखिए ना, पार्टी एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो लोगों को हर कोई नहीं, कोई परिवार बांटने, हर वर्ग के लोगों को मौका मिल रहा। तो इसको देखते हुए क्या लगता है 22 में भी सर ऐसे ही पार्टी करेगी हर तरीके? बिल्कुल सर, पार्टी और बेहतर करेगी और धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आ रहा है। जो लोग परेशान थे, फ्री के चीजों में लालच में आ गए थे, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि अब फ्री के चीजों से कोई फायदा नहीं, हमारा नुकसान है। अगर हम कोई भी चीज अगर हमें फ्री का मिलेगा तो आगे कहीं ना कहीं उसका भरपाई हमें करना पड़ेगा, तो लोग समझ गए हैं। ये जान लेंगे गुप्ता जी आपसे, दिल्ली के अंदर आज भी फ्री है हर चीज, चाहे वो पानी 200 यूनिट हो, बिजली फ्री हो, बस में टिकट फ्री कर रखी है, क्या वाईफाई भी फ्री दे रखा है सरकार ने? सर वो कहने के लिए ही दिया हुआ, वो कहीं न कहीं बस दे रखे हैं, वो क्या और लोगों के जेब काट रहे हैं। वो फ्री कुछ भी नहीं कर रहे, वो नाम के लिए कहीं ना कहीं लगता है कि सरकारी खजाना को लुटा, सरकारी खजाने खत्म हो चुके हैं। अगर नहीं होते तो आज क्यों लोग परेशान है। एमसीडी जो मेहनत करने वाला, सबसे गंदा काम किसका? एमसीडी के कर्मचारी जो होते हैं सबसे ज्यादा सब गंदगी साफ करते हैं, उन्हीं को सैलरी नहीं मिल रहा। सैलरी अगर रुकना चाहिए तो उसमें एमसीडी में अधिकारी भी तो हैं बड़े बड़े, उनकी सैलरी क्यों नहीं रुकती है? जो गंद निकाल रहा उसकी सैलरी क्यों रुकती है? तो यही उसका परिवार कैसे पलेगा? यही जानना चाहिए सर, जो बड़े अधिकारी उनको सैलरी तो मिल जाती है, हाँ। जो कर्मचारी वर्ग के लोगों ने सैलरी उन्हें नहीं मिलता। तो इसका कारण कौन है? दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार है सर, और दिल्ली सरकार सबसे बड़ी, उसे ये पता है कि हमें ऐसे करेंगे लेकिन बदनाम एमसीडी होगी, उसका मेन काम है। दिल्ली सरकार के जितने नाले हैं सब डूसुक के अंदर आते हैं, कभी भी कोई भी एरिया में नहीं आता डूसुक का कर्मचारी सफाई करने। सारे नाले जाम पड़े हैं, इसीलिए झुग्गी झोपड़ियों के पानी बंद पड़े और एमसीडी बदनाम है। उन्हें ये लगता है कि ऐसे करके हम एमसीडी का चुनाव जीत लेंगे, लेकिन अब लोगों को अंदर जागरूकता आ रहा, धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा कि हाँ कुछ चीजें जो है अब पता है कि एमसीडी के अंदर है दिल्ली, लेकिन दिल्ली सरकार सोचती लोगों को अभी पता नहीं है, सब एमसीडी बदनाम होगी, एमसीडी बदनाम होगी, लेकिन एमसीडी नहीं बदनाम होगी, लोगों को पता लग चुका है। डीआईडीसी के अंदर आता है सर ये सब कुछ? सारे नाले डीआईडीसी के अंदर आता है, लेकिन उसके कर्मचारी उपलब्ध कभी नहीं। झुग्गियों के सारे नाले बनाने का काम डूसुक के अंदर है, सीधा दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर आता है, लेकिन दिल्ली सरकार गोयल जी इस पे ध्यान नहीं दे रहे। कोई शिवचरण गोयल जी को तो किसी चीज से मतलब ही नहीं है, उन्हें तो बस खाली बस फेसबुक पे डाल देना है, बैनर लगा लेना, प्रचार में पैसे खर्च करना, कभी किसी झोपड़ी झोपड़ी में तो कुछ काम करने के राजी नहीं है। पानी सुबह देखिए आपने आके, मेरे पास प्रूफ है, मैं सुबह रोज फोर्स एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं पानी का मोटर चालू करता हूँ, सुबह 5 बजे उठ गया, पानी रोज गंदा आता है, इतना गंदा, पीने योग क्या सर, नहाने योग भी नहीं है, ऐसा पानी आता है। और कई बार हमने जेई को भी कंप्लेंट कर दिया, हर जगह कंप्लेंट किया, शिवचरण गोयल जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सर इससे तो काफी लोग बीमार भी पड़े होंगे। लोग इधर उधर से पानी दूर दूर से जाके भर के साफ पानी लाते हैं, घर के पास पानी आ रहा लेकिन वहाँ का पानी नहीं लेते हैं, दूर जाते हैं
पानी भरने लोग। मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा है आपकी सर? सर मोहल्ला क्लिनिक का सुविधा है हमारे यहाँ, अभी अभी जल्दी उद्घाटन हुआ है, अभी एक हफ्ता दिल्ली लग सरकार गया। की तरफ से किया गया है, जी बताओ। दिल्ली सरकार की तरफ से मोहल्ला क्लिनिक तो सबको पता, लेकिन सब नाम के ही है मोहल्ला दवाई क्लिनिक। ववाई उपलब्ध है, डॉक्टर उपलब्ध है इसमें? सिर्फ एक ही डॉक्टर है। दवाइयाँ मिलती हैं? दवाइयाँ मिलती हैं, कुछ लोगों को मिलती है, लोग ऐसे आजकल जाते ही नहीं है मोहल्ला क्लिनिक, बहुत कम ही लोग जाते आपको हैं। लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से कुछ सुविधा मिल रही है आप लोगों को? सर जो सुविधा है थोड़ा बहुत तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारी जमीनी सुविधा है वो नहीं मिल रहा ना। सबसे ज्यादा हमें साफ सफाई की जरूरी है, जो मेन बड़े नाले साफ हो जाएं, झुग्गियों से पानी निकल जाए तो सब बीमारियां नहीं फैलेंगी। सबसे ज्यादा परेशानी तो हमें ये है। सर विजय गोयल जी ने बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान, जी। तो ऐसा कुछ दिखने को मिला नहीं मुझे कीर्ति नगर इंडस्ट्री एरिया की झुग्गियाँ हैं। सर बोला था मिलेगा भी, लेकिन क्या करिए सरकार में तो कोई और बैठा हुआ है, लेकिन सरकार की नीतियां अभी भी चल रही है और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। ये मोदी जी ने घोषणा किया तो ये कभी हटेगा नहीं, यही मिलेगा। अभी तक कोई झुग्गी तो हटी नहीं है ऐसा, जब भी हटेगी झुग्गी तो वहाँ मकान बना के मिलेगा लोगों को। लेकिन कुछ ऐसी जगह की झुग्गियाँ उठ गई है, वहाँ पे मकान तो मिला नहीं, सब लोगों से तोड़ कर दिया। कठपुतली कॉलोनी ले लो आप, उसके लिए फ्लैट तैयार तो हो रहा है। कहाँ हो रहा है सर? कठपुतली कॉलोनी में फ्लैट तैयार नहीं है। वो उनको मिलेगा लगता है आपको? अब ये तो मिलने के बाद ही पता लगेगा, कुछ लोगों को मिलता नहीं। ठीक। और दिल्ली आने वाले समय- आने वाले समय में पता लगेगा। आपसे जान लेंगे सर, पार्टी आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आपकी इच्छा रहेगी सर? सर अगर पार्टी मौका देगी तो इच्छा रहेगी, वैसे तो अभी कोई आप इच्छा सेवा नहीं, करेंगे। वही कोई इच्छा नहीं। हमारा तो सेवा करने का इच्छा, हमसे बहुत सीनियर अभी पड़े हुए हैं, हम उस गिनती में कहीं नहीं आते हैं। क्या लगता है सर 272 में से कितनी सीट आने की संभावना है? सर हमारी बहुमत फुल लाएगी और तीनों मेयर हमारे फिर से दोबारा बनेंगे। दिल्ली में अगर फिर से आपके मेयर बन जाते हैं जी। और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की होती है, फिर फंड का झगड़ा चलेगा वो सर? तो सर क्या कर सकते हो, तो पहले से ही चल रहा है। दिल्ली सरकार तो जानबूझ के ऐसे अटका रहे हो, तो चाह रही है कि मैं नगर निगम में मैं जीत जाऊं, ऐसे परेशान करूंगा तो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पब्लिक को जानकारी हो गई है, पब्लिक को सब पता है। अंत में जान लेंगे सर, किसान आंदोलन को लेकर जो इतना किसान आंदोलन की आवाज उठा रहे हैं लोग, किसान खुद ही बैठे हुए हैं सड़कों पे, केंद्र सरकार उनकी मांगे नहीं मांग रही, इस पे क्या कहोगे? सर किसान आंदोलन का केंद्र सरकार कैसे मान ली? जो चीज जेन्युइन है उसे कैसे मान लेगी? अगर गलत होता तब तो सरकार मानती, सरकार झुकती। सरकार तो जो भी नीतियां की है सब सही है। किसान आंदोलन तो जानबूझ के, अभी कृषि मंत्री जी ने संसद में सारी बात रखा, किसी ने विपक्ष का जवाब नहीं दिया कि कोई अगर काला कानून है तो भाई इसमें निकालो, कोई काला कानून कोई बता ही नहीं रहा, जवाब नहीं दे रहा, तो कैसे मान लेगी? ये तो लोग बहकाए हुए हैं। अगर किसान अगर धरने में सारे आंदोलन में है तो सारा मार जो आ रहा, हरी सब्जियां आ रही है, जो भी हो रहा, किसी चीज को कमी तो है नहीं दिल्ली में खाने पीने की चीज, ये कहाँ से आ रहा? किसान आंदोलन में है तो अगर 75 दिन बहुत बड़ा चीज होता है, किसान आंदोलन में है तो खाने पीने की चीज कहाँ से आ रहा? सब चीज जब पर्याप्त मिल रहा तो इसका मतलब किसान में वो सब पैसे दे के बैठाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये बीजेपी को बदनाम करने की बीजेपी को बदनाम, लेकिन मोदी जी की नीतियां इतनी अच्छी हैं, वो झुकने वाले नहीं, अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम, और किसानों के ऊपर तो सबसे अच्छा काम करते हैं। आज मोदी जी की देन है, हर किसान खुश है, किसान सम्मान निधि मिल रहा, लोगों को खाते में पैसे मिल रहा। कहीं भी पहले तो 1 रुपया अगर मिलता था लोगों को तो 10 पैसा मिलता था 1 रुपए में, सारे खा जाते थे बिचौलिए। आज भी वही किसान आंदोलन में है। मोदी जी चाहते हैं जो पैसा हो किसानों को मिले, सीधा अकाउंट में मिले, लेकिन बिचौलिया वो जो ये धरने पे बिचौलिया है, जो उनका कमीशन बंद हो रहा है, वो कमीशन अपना खत्म उनका हो रहा है, वो लोगों को भड़का रहे हैं, चलो भैया। आधे लोग जो वहाँ बैठे हैं उनको ये नहीं पता किस लिए बैठे हैं, असली मुद्दा क्या है। आप वहाँ जाके सर्वे करिए तो आधे लोग यही बताएंगे कि क्या असली मुद्दा है, उन्हें पता ही नहीं है। बस वो बैठे हुए हैं, बस वही है जहाँ यूनिटी है, भैया चलो हमने कह दिया, अभी यहाँ से हमने कह दिया, चलो 50 आदमी, 50 आदमी किस लिए आए उनको ये नहीं पता। बस जैसा हमारा नेता कह रहा है वैसा हमें करना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़े, तो कोई चुनाव में फर्क नहीं पड़ना है। इतने चुनाव अभी भी हुए, किसान आंदोलन चालू था, बिहार में चुनाव हुआ और भी चुनाव हो रहा, उपचुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में कोई फर्क पड़ा? आप देखिए कैसे यूपी में हुआ चुनाव, कोई दिक्कत हुआ? कुछ नहीं होगा इससे, क्योंकि अगर बुरे काम के साथ अगर 10 आदमी 100 आदमी है तो अच्छे काम के लिए 500 आदमी है। धन्यवाद। लोगों का भला भी तो हो रहा है। थैंक यू।